नवजोत कौर सिद्धू के बयान ने पंजाब में सियासी भूचाल मचा दिया है। तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मलविंदर कंग आम आदमी पार्टी के सांसद मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं बड़े संगीन आरोप और सवाल राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कि क्या राजनीति में इस प्रकार की चीजें होती हैं, बातें करते आए हैं लोग, अब तो बयान भी आ गया। देखो, सिद्धू फैमिली लंबा समय कांग्रेस का हिस्सा है और सिद्धू साहब मंत्री भी रहे हैं, लोकल बॉडी बड़ी पावरफुल मिनिस्ट्री है और प्रदेश कांग्रेस के स्टेट के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और ये एक आम धारणा भी है हमारे पंजाब में भी, कांग्रेस की टिकट के लिए कई कई महीने लोगों को कई हफ्ते दिल्ली बैठना पड़ता है, लॉबिंग करनी पड़ती है और पैसा भी लगता है। ये एक आम धारणा है। और अब उनके ही नेताओं ने अगर इतने गंभीर आरोप, सीरियस एलिगेशन लगाए हैं तो इसकी एक जांच होनी चाहिए और मुझे लगता है कि सच्चाई बाहर आनी चाहिए। जो आदमी पैसा दे के मुख्यमंत्री बनेगा या मंत्री बनेगा तो डेफिनेटली वो पंजाब के लोगों के साथ न्याय तो नहीं कर पाएगा, फिर तो वो अपने पैसे ही निकालेगा। और इस तरीके से अगर इस लेवल की सीटों का भी अगर खरीदारी और ऐसा होता है तो ये बड़ी दुर्भाग्य, अनफॉर्चुनेट है और इसकी सच्चाई बाहर आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को इन्वेस्टिगेट करके इस पे क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। 500 करोड़ की अटैची, 5 करोड़ के पार्षद, उपचुनाव में कैंडिडेट टिकट बांटी जा रही है, इन सब आरोपों को आप किस तरीके से देखते हो? जो कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में अगर पंजाब दे दिया जाता, जो कि वो चुनाव लड़े, कई बातों में ये भी आया कि मजीठिया साहब, विक्रम मजीठिया चुनाव लड़ रहे हैं, उनके अगेंस्ट में पूरी कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को हराने की कोशिश में लगी हुई थी। राजा वड़िंग का नाम है, चन्नी का नाम है, रंधावा साहब, बाजवा जी, तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के। देखिए, ये तो कांग्रेस वाले बताएंगे कि उन्होंने एक दूसरे को हराया कि जताया, लेकिन ये कहना कि हमें दे दी जाए कमान, हम ये कर देंगे, तो इनको तो कमान मिली थी। देखो, लंबा समय वो मेंबर पार्लियामेंट रहे नवजोत सिद्धू जी, और उन्होंने क्या पार्लियामेंट में बोला है, क्या किया है, वो मिनिस्टर रहे हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है, क्या उपलब्धि है, ये बताएं। कांग्रेस के अध्यक्ष भी वो रहे हैं। तो ये कह देना भी कोई पंजाब कोई शोरूम नहीं है, कोई दुकान थोड़ी आपको दे दें, अब आप किराए पे दे दें। लेकिन इस बात में बहुत गंभीरता दिख रही है जो उन्होंने कहा है कि पैसे देके पोस्टें बांटी जाती हैं, बड़ी पोस्टें, मुख्यमंत्री तक का, क्योंकि ये एक आम चर्चा भी है पंजाब में। उनकी वाइफ द्वारा बेबाक होकर, मुखर होकर ये बात रखी जा रही है, मगर नवजोत सिंह सिद्धू अब तक पर्दे के सामने नहीं आए, थोड़ा सा भी अपनी राय इस पर नहीं रखी। तमाम चीजें उनके भी जहन में होगा क्योंकि पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है। नहीं, देखो, अब वो तो उनके परिवार का ही मामला है, कोई ये तो है नहीं हस्बैंड वाइफ कोई सेपरेट है, वो एक ही है। और अगर घर में कोई सलाह हुई होगी उस हिसाब से ही बाहर बयान आया। तो ये तो कह देना भी मेरी वाइफ ने बोल दिया है और मुझे तो पता नहीं, ये भी मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत। प्रियंका गांधी के करीब है नवजोत सिंह सिद्धू, ये भी कहा शायद इसीलिए वो सामने आकर नहीं बोल रहे। देखिए, करीब हों, लाखवार हों, कोई बात नहीं है, वो उनका पार्टी का मामला है। लेकिन पंजाब में अगर पैसे दे के पोस्ट लेके पंजाब पे मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बनते रहे, गजाखड़ साहब ने भी बोला है, तो ये गंभीर मामला है। इस मामले की तो सच्चाई आनी चाहिए। ये पंजाब के लोगों के साथ धोखा है। एक महत्वपूर्ण सवाल, अकाल तख्त के जत्थेदार ने मांग की है, तमाम एमपीज को पत्र लिखा है कि जो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है उसका नाम बदला जाए। देखिए, डेफिनेटली ये बड़ी वाजिब मांग है और हमारी सभी की ये मांग है और मैं भी आज ही चिट्ठी लिखूंगा भारत सरकार को, जत्थेदार साहब का हुक्म हुआ है, क्योंकि जो साहबजादों की शहादत है वो तो दुनिया की इकलौती ऐसी शहादत है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी कुर्बानी देना, शहादत देना, ये तो कहीं एग्जाम्पल, उदाहरण दुनिया में दिखता नहीं है। और हम लोग उनको बाल मानते भी नहीं है, इतनी बड़ी उनकी शहादत है। तो डेफिनेटली भारत सरकार को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की इंटेंशन पे हम शक नहीं कर रहे हैं, उन्होंने वीर बाल दिवस मनाना अच्छा एक इनिशिएटिव है, लेकिन नामकरण में हमको एतराज है और हम उनसे आग्रह करेंगे कि साहबजादा शहादत दिवस दिया जाए। इसका एक आखिरी सवाल पूछूंगा, क्योंकि SIR की प्रक्रिया तमाम राज्यों में पहुंच रही है, हो रही है, पंजाब में भी ये होने वाला है। अगर पंजाब में होता है, 2027 में चुनाव है, सरकार आम आदमी पार्टी से किस नजर से देख रही है, जो कि विपक्ष इसका विरोध करते हुए आई है? देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका है पिछले सालों में बड़ी उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं और जो एक इंडिपेंडेंट संस्था है उसकी
उसका राजनीतिकरण हुआ है और ऑटोनॉमी जो इलेक्शन कमीशन की वो बहाल होनी चाहिए। और डेमोक्रेसी में अगर वोटर लिस्ट भी लाइक और डिसलाइक पे बनेगी वोटर सूची तो डेमोक्रेसी बचेगी नहीं। तो डेफिनेटली विपक्ष में हम इस मुद्दे पे सारे विपक्ष एक साथ हैं। पंजाब में इसका विरोध करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। दुनिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर कंग को, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18।